क्या आपको पता है कि भारत देश में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार किसने दिलाया था? क्या आपको पता है कि जिस देश में भारत में महिलाएं, स्त्रियां शिक्षा का अधिकार आज उनको प्राप्त है, उस शिक्षा के अधिकार को दिलाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा था? जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूं महान समाज सुधारक ज्योतिबा राव फूले की और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले की। तो सबसे पहले हम सावित्रीबाई फूले के बारे में जानते हैं। सावित्रीबाई फूले जिन्होंने महिलाओं को, स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए बहुत परिश्रम किया। जब वह विद्यालय जाती थी पढ़ाने के लिए, तब उनके ऊपर समाज के कुछ तथाकथित लोग उनके ऊपर कीचड़ फेंका करते थे, लेकिन वह दो साड़ियां लेकर जाती थी ताकि उनके रास्ते में जो बाधा आए उनसे लड़कर जवाब न दे करके वहां जाती थी और दूसरी साड़ी पहन करके उन बच्चों को पढ़ाती थी, उन स्त्रियों को पढ़ाती थी, उनको शिक्षा का अधिकार से वंचित होने से बचाती थी। ऐसे ही तमाम अथक परिश्रम के बाद आज महिलाओं को पूर्ण रूप से शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो पाया है। इनके पति ज्योतिबा राव फूले जो कि महान समाज सुधारक थे, और उन्हीं महान समाज सुधारक जो कि इतिहास के पन्नों पे दर्ज है, इतिहास में जो चीजें वर्णित हो चुके हैं, जो चीजें लिखी जा चुके हैं, जो समाज सुधारक थे, उनके बारे में कुछ तथाकथित बाबा हैं वो टीका टिप्पणी कर रहे हैं। अभी एक बाबा हैं, मैं पढ़ के दिखाता हूं आपको। एक बाबा का बयान आया है, काफी वायरल हो रहा है। बाबा ने बयान में दिया है कि इनका नाम है स्वामी आनंद स्वरूप। ये क्या लिखते हैं मैं पढ़ के बताता हूं। भारत में हिंदू धर्मद्रोही की शुरुआत ज्योतिबा राव फूले ने किया था। अब आप बताइए, जिन्होंने शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए इतना अथक परिश्रम किया, वो धर्मद्रोही हो सकते हैं? धर्म कैसे आगे बढ़ेगा? शिक्षा से ही तो। जब शिक्षा जैसा बड़ा वेपन, बड़ा हथियार नहीं रहेगा तो धर्म कैसे बचेगा? और दूसरी चीज, जिसके कारण उसका अपना समाज ही बहिष्कृत कर दिया था। स्वामी आनंद स्वरूप कह रहे हैं कि इनको इनका ही समाज बहिष्कृत कर दिया था, फिर उसका सम्मान क्या करना? जो राम का नहीं वह किसी काम का नहीं। इतिहास के पन्नों को फालतू में पलटा जा रहा है। जो समाज सुधारक थे उन पे बात किया जा रहा है। भाई, जो उन्होंने करना था वो करके चले गए, लेकिन आप लोग तो संत हैं वर्तमान समय के, आप लोग भी कुछ ऐसा करिए कि लोग याद करें। तो आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, और स्वामी आनंद स्वरूप जी की इस टिप्पणी पे आप लोग क्या कहना चाहें, कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।